नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं खबर दिन भर। डीडवाना जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्र में अचानक मौसम ने करवट बदल ली है। मौसम करवट बदलने के साथ ही तेज आंधी के साथ में हल्की बूंदाबांदी हुई। अचानक हुए मौसम परिवर्तन की वजह से भीषण गर्मी के चलते लोगों ने राहत की सांस ली। गर्मी इस बार भीषण रूप से पड़ रही है, इसकी वजह से आमजन का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। मौसम विभाग ने तेज आंधी बारिश की चेतावनी दी है। डीडवाना से गुलाब नबी आजाद की रिपोर्ट। डीडवाना शहर में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के कार्यकर्ताओं की बैठक अंबेडकर भवन चुंगी चौकी पर संपन्न हुई। बैठक में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई। 14 अप्रैल को सुबह 9:15 बजे अंबेडकर भवन से रवाना होकर चुंगी चौकी, भगत सिंह सर्किल, नागौरी गेट, बस स्टैंड, फव्वारा सर्किल, हॉस्पिटल चौराहा होते हुए अंबेडकर सर्किल पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इस विशाल रैली में अखिल भारतीय सांगलिया धूनी के पीठाधीश्वर स्वामी ओमदास महाराज का सानिध्य मिलेगा। आयोजन को लेकर 20 कार्यकर्ताओं की एक टीम भी गठित की गई है। डीडवाना से गुलाब नबी आजाद की रिपोर्ट। दौसा जिले के महुआ भाजपा विधायक राजेंद्र मीणा ने सैनी समाज के सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर सैनी छात्रावास महवा में स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें आदर पूर्वक नमन किया। इस अवसर पर 25 लाख की लागत से बन रहे सामुदायिक भवन निर्माण कार्य का कपिल मुनि बाबा ने विधिवत पूजा अर्चना का शिलान्यास किया। मौके पर मौजूद सैनी समाज के हजारों लोगों ने महुआ भाजपा विधायक राजेंद्र मीणा का माला साफा पहनाकर स्वागत किया। महेंद्रपुर बालाजी से गोपाल नांदुरी की रिपोर्ट। जयपुर कमिश्नरेट की शिप्रापत थाना पुलिस ने चैन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले छात्र गैंग का पर्दाफाश किया है। मुख्य आरोपी उम्मेद सिंह उर्फ बंटी व उसका साथी बुद्धि प्रकाश उर्फ राजेश को गिरफ्तार किया गया। दोनों के खिलाफ जयपुर व दिल्ली के कई थानों में हत्या, मारपीट, चोरी व स्नैचिंग के मामले दर्ज हैं। आरोपियों से चोरी की पावर बाइक व एक सोने की चेन बरामद हुई है। आरोपी उम्मेद सिंह हाल ही में तिहाड़ जेल से छूटा था। गिरफ्तारी में हेड कांस्टेबल नरसिंह राजवीर, छोटू राम आदि की अहम भूमिका रही। जयपुर से विक्रम शेखावत की रिपोर्ट। देसुरी थानाधिकारी हरि सिंह राजपुरोहित के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान अवैध मादक पदार्थ की बड़ी खेप पकड़ी है। बरामद ड्रमों से कुल 86 किलो 510 ग्राम डोडा पोस्ट मिला है। दोनों बाइकों को जब्त कर लिया गया है और आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। देसुरी से जय सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव द्वारा संसदीय क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायत समितियों में 12 से 14 अप्रैल तक सांसद संपर्क संवाद यात्रा कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम की सफलता और ज्यादा से ज्यादा प्रचार के लिए अलवर शहर के अंबेडकर नगर स्थित भाजपा पार्टी कार्यालय में भाजपा जिलाध्यक्षों द्वारा पत्रकार वार्ता की गई। सांसद का उद्देश्य है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में जाएं और लोगों से संवाद करें, उनकी समस्याओं का निवारण करें। उन्होंने बताया कि जिले में लगभग 400 पंचायत हैं। एक साल में केंद्रीय मंत्री 100 पंचायतों में जाएंगे। ये कार्यक्रम पहली बार होने जा रहा है। अलवर से हेमंत चमन की रिपोर्ट। सांसद संपर्क संवाद यात्रा विधिवत हमारे सांसद जी के द्वारा 12 तारीख से लेकर 14 तारीख तक रहेगी। हमारे माननीय सांसद जी ने तय किया है कि मैं ग्राम पंचायत की चौपाल पर जाऊं और वहां के निवासियों के, वहां के लोगों की समस्याओं को सुनकर उसी समय मैं वहां हमारे प्रशासनिक अधिकारी के साथ बैठूं। हमारे जिला कलेक्टर से लेकर हमारे ब्लॉक अधिकारी तक वहां रहेंगे और जो विषय हमने तय किया है, जिस विषय को लेकर चले हैं माननीय सांसद जी, वो सब अधिकारी वहां रहेंगे और उस समय तत्काल उनका समाधान होना होगा, तत्काल समाधान होगा। अगर उसमें कुछ समय लगेगा तो हम हमारा कार्यकर्ता तय करेंगे। उस कार्यकर्ता उस कार्य की ध्यान रखेगा, निगरानी करेगा, संबंधित अधिकारी से संपर्क कर उसका समाधान कराएगा। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री एवं अलवर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय भूपेंद्र यादव जी का सांसद संपर्क संवाद का कार्यक्रम 12 तारीख से चालू होगा। इसकी शुरुआत पृथ्वीपुरा के हनुमान मंदिर के मैदान से होगी। पहले आदरणीय भाई साहब मंदिर के दर्शन करेंगे, उसके बाद विधिवत रूप से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इन कार्यक्रमों के लिए एक क्लस्टर बनाया गया है। उस क्लस्टर में 3-3 ग्राम उसमें लिए हुए हैं और जो बड़ा ग्राम है, जैसे पृथ्वीपुरा है तो पृथ्वीपुरा पे ये कार्यक्रम है, उसके बाद मोहब्बतपुर में ये कार्यक्रम है, इसी प्रकार बूटोली में है, इसी प्रकार ये कार्यक्रम क्लस्टर के हिसाब से बामोली में, तो अलवर ग्रामीण का और रामगढ़ का दोनों विधानसभाओं में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। इन कार्यक्रमों के तहत जैसे 4 पंचायतें उसमें, उन 4 ग्राम पंचायतों के लिए
ABCD का नाम उनको दिया गया है। अब की बार A में होगा ये कार्यक्रम, उसके साथ B और C और D उनके सारे लोग वहां आएंगे, हमारी पार्टी के सारे कार्यकर्ता वहां रहेंगे, हमारे पार्टी के जनप्रतिनिधि वहां रहेंगे, सारे अफसर वहां रहेंगे, और जो भी मूलभूत समस्याएं हैं वो माननीय सांसद महोदय से, हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री से रूबरू होंगे सब, और उनका निराकरण वहीं किया जाएगा। ऐसा उसमें हमारे सांसद महोदय का एक यह है कि हम सब लोगों से मिले और उनकी समस्याओं का निराकरण करें, और गांव-गांव तक हमारे सांसद महोदय जाना चाहते हैं। जो 4-5 साल में जो 10 महीने का समय तो हमारा निकल गया, और जो भी बाकी समय है उस समय में आदरणीय हमारे माननीय के मंत्री महोदय सारे पंचायतों, ग्राम पंचायतों पर चले जाएंगे, अब चाहे वो उत्तर जिले की हो चाहे दक्षिण जिले की हो, अपने पूरे लोकसभा क्षेत्र को सारी जनता से रूबरू। धन्यवाद। अलवर शहर के ऐतिहासिक कंपनी बाग के चर्च रोड से लगते हुए मुख्य गेट को बंद कर दिए जाने से स्थानीय लोगों में भारी रोष है। ये गेट वर्षों से पार्क का प्रमुख द्वार रहा है, जिससे अस्पताल व मंदिर तक पहुंचने का भी रास्ता है। लेकिन हाल ही में कंपनी बाग के सुपरिटेंडेंट संतराम के आदेश पर गार्ड ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इस गेट को बंद कर दिया। अब पार्क में प्रवेश केवल सुबह 5 से 9 बजे तक है और शाम 5 से 9 बजे तक है। इस निर्णय से नियमित रूप से भ्रमण करने वाले लोग व श्रद्धालु काफी परेशान हैं। पूर्व पदाधिकारी मुरारी पार्षद, पूर्व पार्षद बालकृष्ण शर्मा, समाज सेवी राहुल राजपूत, कंपनी बाग के पूर्व अध्यक्ष कृष्ण खंडेलवाल ने कहा कि ये जनता की सुविधाओं की अनदेखी है, प्रशासन को एक कदम वापस लेना चाहिए। अलवर से हेमंत जैमन की रिपोर्ट। ये कंपनी बाग के जो गेटों की, छोटे गेटों की जो बात है, ये मेरे पास फोन आया, जानकारी प्राप्त हुई कि 2-3 महिलाएं कंपनी बाग में मंदिर को में जा रही थी पाठ पूजा के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ये गेट बंद कर दिए, छोटे गेट। तो इसके बारे में मैंने जब भगवत जी जो इसके इंचार्ज हैं बाग के, उनसे मैंने बात की कि भाई ये गेट तुमने छोटे क्यों बंद किए हैं। भाई इधर से तो मान लो हॉस्पिटल से कोई आदमी आ रहा है तो छोटे गेटों से बाग के अंदर जाएगा, रेस्ट करनी होगी, उसको आराम करना होगा, तो छोटे गेट बंद करने का कोई औचित्य ही नहीं है। तो आपने किस ये कंपनी बाग का जो प्रथम गेट है, इसको इस कारण से बंद किया गया है कि यहाँ असामाजिक तत्व प्रवेश करते हैं, जबकि मेरा मानना है कि जब आपके पास गार्ड है तो फिर आप रोकिए और पुलिस प्रशासन की मदद लीजिए। ये वाकया जब एक दिन राजस्थान पत्रिका की एक विशेष खबर आई थी, उसके बाद से हलचल है विभाग में, और मैं मानता हूं कि राजस्थान की सरकार इस मामले में फेल है। मैं हालांकि बीजेपी का समर्थक हूं, लेकिन सरकार फेल है। ना तो बाग की देखभाल हो रही है ठीक ढंग से, ना ही मतलब कोई पुरजोर। कंपनी बाग का निर्माण हुआ है तब से ये गेट खुला हुआ है, आज तक बंद नहीं हुआ। अभी इन्होंने 2-4 दिन से बंद किया है, और जबकि यहाँ पास में मंदिर है और हॉस्पिटल जाने का सबसे छोटा रास्ता है। यहाँ के जितने मोहल्ले वालों, आसपास के एरिया को लिए हॉस्पिटल जाने सबसे पास रास्ता, और इमरजेंसी सेवाएं के लिए पास रास्ता जरूरी होना चाहिए, इसलिए इस गेट को खुलना चाहिए। मुख्य गेट जो इन्होंने बाद में बनाया है वो मुख्य गेट नहीं है, मुख्य गेट ये है, जब से इतिहास है कंपनी बाग का, देख लो उठा के, इसकी मुख्य गेट यही है। तो मेरा निवेदन है इस गेट को खोला जाए, बाकी सारे गेट बंद कर दिए जाए, क्योंकि इसमें हॉस्पिटल जाने का रास्ता भी है और प्राचीन मंदिर है, 100 साल पुराना मंदिर भी है जो आस्था से जुड़ा हुआ है। क्या नाम है आपका? बालकृष्ण शर्मा, मन्नी गबड़, अलवर। अच्छा है जी, इन्होंने बोला है कि मतलब 2 गेट बंद होंगे, ठीक है, बाकी 3 गेट खुले हैं, इसी एक गेट को ही बंद कर रखा है इन्होंने, तो बाकी गेट भी बंद होने चाहिए। अगर ये बंद है तो बाकी भी बंद होने चाहिए। चोरी होगी तो चोरी होगी तो फिर सभी गेट बंद होने चाहिए ना, फिर एक गेट बंद क्यों? जो मेन गेट है उसको बंद क्यों कर रहे हैं? तो जनता परेशान हो रही है मंदिर के लिए, मंदिर पास में है, इस गेट के पास में मंदिर है, हॉस्पिटल भी पास में है, हॉस्पिटल के जाने के लिए परेशान हो रही जनता, आ रही है जा रही है काफी टाइम से। तो ये रिक्वेस्ट है हमारी, निवेदन है कि इस गेट को या तो खोला जाए या सारे गेट बंद हो जाए। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके के भामतीपुरा रोड पर संचालित की जा रही शराब के ठेके का विरोध आज तेज हो गया है। दुकान को कहीं और शिफ्ट न होने के चलते स्थानीय महिलाओं में रोष व्याप्त हो गया है और महिला एक राय होकर शराब के ठेके की दुकान पर पहुंच गई और ठेके को बंद करा दिया। ठेके के बाद महिलाएं धरने पर बैठ गई।
मामले की जानकारी मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस और एक्साइज विभाग की टीम मौके पर पहुंची और महिलाओं से समझाइश करने का प्रयास किया। महिलाओं ने बताया कि ठेके को हटाने की मांग को लेकर वे एसपी और जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंप चुकी है, लेकिन उनकी मांग पर कोई अमल नहीं किया गया। करीबन 2 घंटे तक धरने पर बैठने के बाद एक्साइज विभाग की टीम ने जल्द ही मामले में कार्रवाई का आश्वासन देकर उसके बाद महिलाओं को दुकान से हटवाया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। हाँ सर, क्या मामला हुआ? ये बामतीपुरा के अंदर रेशमी वगैरह दुकान है, जो लीगल दुकान है। और पहले भी यहाँ के जो बाशिंदे हैं उन्होंने डीओ कार्यालय के अंदर आकर के रिपोर्ट दिया था। अन्य जगह पर लग रही थी, तो वहाँ के लिए इन्होंने ऑब्जेक्शन किया था। उसके बाद जो इनकी शिकायत थी, इसको मद्देनजर रखते हुए इसका लोकेशन दूसरी जगह दिया गया है। अभी आज मुझे सूचना मिली है कि फिर यहाँ पे जो नया लोकेशन जारी करने के बाद में भी यहाँ पे भी ये दुकान को बंद करवा दिए और अभी इनसे समझाइश कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन कोई शिकायत होगी तो वो शिकायत ली जाएगी फिर और कमेटी बैठेगी और उसके रावणा राजपूत समाज के आराध्य देव अनूप दास महाराज के 177वें जन्मोत्सव पर शहर में शुक्रवार को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। मीडिया प्रभारी विक्रम सिंह ने बताया कि सुबह इंदिरा कॉलोनी से शुरू हुई यात्रा में बैंड बाजा, झांकियां और जयकारों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। वहीं सम्मान समारोह में पूर्व विधायक ज्ञानचंद्र पारेख ने युवाओं को समाज की रीढ़ की हड्डी बताया। समाज के वरिष्ठ जनों और कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के हाउसिंग बोर्ड से निमली रोड को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण कार्य को लेकर शुक्रवार को विवाद की स्थिति बन गई। पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई जा रही इस नवीन सड़क पर रास्ता ईदगाह के सामने से होकर गुजरता है। जैसे ही ठेकेदार ने निर्माण कार्य शुरू किया, मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग पहुंचकर इसका विरोध करने लगे। इसके बाद हिंदू पक्ष के लोग भी वहां पहुंच गए। हालांकि दोनों पक्षों ने संयम बरता, जिससे कोई बड़ा टकराव नहीं हुआ। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने यह भी स्पष्ट किया कि ये सड़क सभी समुदायों के लिए है और इसका लाभ सभी को मिलेगा। इसके लिए बेवजह विवाद नहीं होना चाहिए। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है और निर्माण कार्य जारी है। सवाईमाधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। मांडलगढ़ के त्रिवेणी संगम पर विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी शाखा के तत्वावधान में महात्मा ज्योतिबा फुले व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में रक्तवीरों ने 251 यूनिट रक्तदान किया। शिविर का शुभारंभ विधायक गोपाल खंडेलवाल ने किया। शिविर में मुख्य अतिथि पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि ऐसे रक्तदान शिविर के आयोजन ने किसी न किसी की जिंदगी बचाने में सार्थक होते हैं। मांडलगढ़ से पीरू मंसूरी की रिपोर्ट। विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से हर वर्ष की भांति 1 दशक से ज़्यादा समय हो चुका है, गांधी जयंती और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती पर ब्लड डोनेशन का कैंप विजन इंडिया के माध्यम से किया जाता है। हमारे सेक्रेटरी है भाई शंकर जी और अध्यक्ष जी हमारे नारायणवाल जी, शांतिलाल पहाड़िया जी, सारे लोग यहाँ टीमों के द्वारा तय किया गया कि इस बार हम ब्लॉक पे तय करें। तो 8 ब्लॉकों पे हमने इस बार लगाने का तय किया। इसमें मांडलगढ़ में हमारे प्रधान जी, वैधन जी, हरी जी, काफी कन्यालाल जी। पाली के कोतवाली थाना क्षेत्र के महावीर नगर कच्ची बस्ती में 10 मार्च को हुई चोरी की वारदात में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट के अनुसार कोतवाली थाना प्रभारी अनिल कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 शातिर आरोपियों को दबोचा है। मुख्य आरोपी रवि कुमार पर पहले से चोरी, डकैती और मारपीट के कुल 8 मामले दर्ज हैं। इसके साथ अविनाश उर्फ भालू को भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी है और बाकी चुराई गई संपत्ति की बरामदगी की जा रही है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। खेड़ली कस्बे में शुक्रवार को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती धूमधाम से मनाई गई। सौखर रोड स्थित सैनी समाज धर्मशाला से शोभा यात्रा की शुरुआत हुई, जो कस्बे के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। इस दौरान समाज के लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में झांकियों के साथ नाचते गाते हुए उत्सव का माहौल बना दिया। शोभा यात्रा पर जगह जगह पुष्प वर्षा की गई और लोगों ने शीतल जल, शरबत और जूस से यात्रियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में सैनी समाज के अध्यक्ष मोहर सिंह, पार्षद मुरारी लाल सैनी और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने आज डेयरी चेयरमैन लक्ष्मी नारायण गुर्जर के साथ नवीन दुग्ध संयंत्र की नवीन बिल्डिंग का निरीक्षण किया। इस बिल्डिंग निर्माण पर लगभग 40 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जबकि इसके लिए 47.91 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। अब संयंत्र के सुचारू संचालन और अन्य आवश्यक खर्चों के लिए 7.88 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आवश्यकता है। दुग्ध संघ के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने राज्य सरकार और NDDB का आभार व्यक्त किया है। विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने कहा है कि संयंत्र के निर्माण से जिले के दुग्ध उत्पादकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। राजसमंद से प्रमोद जोशी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।